Hello बच्चों, let's see this question. This question says a body executing SHM along a straight line has a velocity 3 meter per second when it is at a distance of 4 meter from its mean position and 4 meter per second when it is at a distance of 3 meter from its mean position. Its angular frequency and amplitude are. तो देखिए आपके पास यहाँ वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है आपको वेलोसिटी के बारे में कि आपके पास कौन सा कैसे कनेक्ट है। तो इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास तो वेलोसिटी इन एसएचएम, तो की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आपके पास की कॉन्सेप्ट वेलोसिटी इन एसएचएम, वेलोसिटी इन एसएचएम। तो पहले एसएचएम को समझे कि क्या होता है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ये हो गया अपनी मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो इस डायरेक्शन में प्लस ए और इधर क्या ले लिया माइनस ए, ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और किसी भी जनरल डिस्टेंस पर अगर अपन इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखे कि मान लीजिए जैसे ये पॉइंट है, ये एक्स डिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है आपके पास एसएचएम के अंदर होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों पार्टिकल देखिए आपको दोनों के लिए वेलोसिटी दे रखी है कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और जब आपके पास ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कांस्टेंट है, और ए क्या है आपके पास एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर माइनस और पहली पोजीशन कितनी है मीन पोजीशन से 4 मीटर, तो ये हो गया 4। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आपके पास दूसरी क्या होगी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड जब डिस्टेंस कितनी है आपके पास 3, तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। तो इन दोनों को डिवाइड करें, तो इनको डिवाइड करें अपन, तो क्या हो जाएगा आपके पास कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, तो यहाँ पर होगा आपके पास डिवाइड करें तो 3/4, 3/4 इज इक्वल टू ओमेगा आपके पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स 4 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अगली पोजीशन कितने 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास ए ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9/16, 9/16 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मीन 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो ए की वैल्यू आ सकती है जो एम्पलीट्यूड है अपने पास, तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर माइनस 16 इंटू 16 दैट इज 256 या 16 इंटू 16। तो ये ए स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ लें तो आपके पास हो जाएगा 16 और 9, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर इक्वल टू आपके पास, और ये कितना आ जाएगा 175। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये आ रही है लगभग आपके पास 5 मीटर। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मीटर। सो और फर्स्ट आंसर एम्पलीट्यूड इक्वल टू 5 मीटर। और क्या पूछा है इसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पूछी है, तो ओमेगा क्या होगा, तो अगर ए की वैल्यू आ गई तो अपन यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जो आपके इक्वेशन नंबर 1 है 2 है किसी के लिए भी, तो 3 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर, सॉरी 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपके पास 25/16, तो 3 ओमेगा अंडर रूट ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9, और 9 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 इक्वल टू 3 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अवर सेकेंड आंसर ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपके पास एक तो डिस्प्लेसमेंट कितना 5, और आपके पास जो ओमेगा आ रहा है कितना आ रहा है 1, तो इनका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।